मेरे बच्चों, तुम सबको भी बुढ़ापा आएगा। पापा, गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब करना पड़ता है और आपसे रोज रोज पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। आप दुकान पर तो आते नहीं हैं, बस गले में ताला लगाकर रख आते हैं और रोज मंगवा लेते हैं। उसमें कितना नफ़ा नुकसान आता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। रमाकांत जी का बड़ा बेटा रमन कहता है। बड़े भाई को देख छोटा बेटा नमन भी कहता है, पापा क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम कौन से रुपए अपनी जेब में भर लेंगे? अब दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर लगा रहता हूँ। लोग बातें बनाने लगे हैं कि आपको अपने ही खून पर विश्वास नहीं है। रमाकांत जी दोनों बेटों की बात सुनते हैं और रुपयों का गल्ला अपने साथ कमरे में ले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। देखिए भैया, पापा को कितना भी सुना दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटी चमड़ी के हो गए हैं। मम्मी के जाने के बाद ज़्यादा ही शक करने लगे हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नमन झल्लाकर बोला। नमन, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। आखिर हमारा भी परिवार है और हम पापा से हर महीने पैसे मांगते हुए अच्छे थोड़े लगते हैं। हमें भी हाथ फैलाना अखरता है। मैंने और तेरी भाभी ने एक योजना बनाई है, मैं जल्दी ही तुम्हें बताऊंगा। और रमन भी कमरे में चला जाता है। दोनों की पत्नियां खाना बना लेती हैं और रमाकांत जी भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने खाना देखा तो फिर बोले, नमिता बहू, आज मूंग के छिलके की दाल क्यों नहीं बनाई? मैं रोज रात का खाना उसी से खाता हूँ, मुझे वह दाल जल्दी पच भी जाती है। तभी छोटी बहू रंजना सामने रोटी रख देती है। बहू, यह रोटी में थोड़ा सा ही घी लगा है। कितनी बार कहा है, मुझे अच्छा घी खाने की आदत रही है। घी लगाने से रोटी नरम पड़ जाती है, दांत से चबाने में आसानी होती है। पापा, यह तो आपकी बहू ने गर्मी में खाना बनाया है, अब जैसा बन गया है खा लीजिए, इतना परेशान क्यों करते हो? रमन ने बैठते हुए कहा। तभी नमन भी बोलता है, और क्या, आपकी जितनी सेवा हमारी पत्नी कर रही है उतनी तो किसी और की नहीं होती होगी। आपको सब सिर पर बैठा कर रखते हैं तो आपके ज़्यादा ही नखरे हो गए हैं। उसने भी फटकार लगाई। रमाकांत जी से यह सब सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गए। पीछे से बहू नमिता की आवाज़ आती है, अब आप कोई बच्चे हैं जो मना कर लाएं? इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है। जैसे जैसे पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे बढ़ रहे हैं। अब घर बार संभालें कि आपके पापा के नखरे उठाएं। यह तो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा परेशान करते हैं। रमाकांत जी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया। बेटे तो बेटे, बहुएं भी कड़वा बोल देती हैं। अपने ही बच्चे ऊंची आवाज़ में बात करें और खुद अपने पिता का अपमान करें, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी? माँ होती तो रोकर दिल को हल्का कर लेती, पर पिता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बनाकर रखना होता है। बड़े से बड़े अपमान झेलने होते हैं। रमाकांत जी अपनी पत्नी मनोरमा की तस्वीर देर तक निहारते रहते हैं। पुरानी सुनहरी यादें उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आता है, मानो कल की ही बात हो, जब वह मनोरमा जी को उनके घर देखने गए थे। तो अच्छी पढ़ी लिखी मनोरमा जी को दुकानदार से शादी करना रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर उनके पिता ने जब रमाकांत जी का जमा जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। मनोरमा जी शुरू में उनसे खिंची रहती थी, पर जब उन्होंने रमाकांत जी का व्यवहार देखा तो वह उनका सम्मान करने लगी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के निकले, अपनी माँ और पत्नी की पूरी इज्जत करते थे, कभी तेज आवाज़ में नहीं बोलते थे। अब रमाकांत जी के 2 बच्चे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम रमन और छोटे बेटे का नाम नमन रखा था। दोनों बेटों पर मनोरमा जी जान छिड़कती थी। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थी। पढ़ाई से ज़्यादा दोनों का मन दुकानदारी में रम रहा था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़
कर नौकरी में रखा भी क्या था। रमन की जल्दी ही शादी करवा दी। नम्रता बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था घर में कुछ कमी नहीं है, घर की ही दुकान है तो राशन पानी की क्या चिंता करना। मनोरमा जी उसे समझाती थी कि दुकान चाहे घर की हो पर खर्चा तो होता ही है, माल मुफ्त में नहीं आता है और दुकानदारी में हमेशा नफ़ा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर नम्रता को यह बात समझ ही नहीं आती थी। रमन के बाद नमन की शादी की, पर रंजना भी बड़ी मोह फटाई थी। वह छोटे और बड़े का जरा भी लिहाज नहीं करती थी, तो मनोरमा जी उनके आगे कम ही बोलती थी। गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ दोनों बेटे बहू के गुलाम बनके चले गए और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अपने माता पिता से दूर होते चले गए। समय के साथ दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी और शरीर ढलने लगा था और दोनों बेटे दुकान संभालने लगे थे। रमाकांत जी की दुकान पर सुबह और शाम को ही जाते थे। अभी भी दुकान का लेन देन, नफ़े और नुकसान सब वही संभालते थे। सुबह नौकर के साथ जाकर गल्ला रख आते थे और रात को गल्ला उठाकर ले आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। मनोरमा जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी। यह सब मनोरमा जी ने ही अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने छोटे भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन मनोरमा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को बेटे बेघर कर दें और उन्हें अपमानित करें। कैंसर के अंतिम चरण में थी वह। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वह बेटे और बहू के आगे कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और जायदाद और दुकान जीते जी उन्हें नहीं देंगे, और सदा के लिए दुनिया से चली गई। मनोरमा, तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा था और बीच रास्ते में ही चली गई। और वह अपनी पत्नी की फोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह वह जब उठे तो देखा घर में हल्ला मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थी और बेटे उन्हें मना रहे थे। नम्रता, तू चली गई तो यह घर और बच्चे कौन संभालेगा? मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, रमन कह रहा था। रंजना, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म नहीं चलाएं। यह हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, रोज खाने में मीन मेक निकालेंगे तो हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। नम्रता ने कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी है, तो आप ही घर छोड़कर गांव वाले पुश्तैनी मकान में रहने को चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का काम है वह घर में शांति और सुख बनाए रखें। रमन ने बेशर्मी से कहा, पापा, आप गांव क्यों नहीं चले जाते? माना हुआ घर खंडर हो गया है, पर आपको अब क्या करना है और कितना जीना है? जीवन का अंतिम समय आप वहां जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारें और हमें चैन से जीने दो। नमन ने भी चिढ़कर कहा। तभी नम्रता बोली, यह घर से क्यों जाएंगे? इन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के साथ यह भी चले जाते ताकि घर में शांति तो बनी रहती। सुनते ही रमाकांत जी अंदर तक हिल गए, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा रमन, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा? वह घर तो खंडर हो गया है, अब रहने लायक नहीं रहा है। मेरी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मैं तो उन्हीं के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ, पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियाँ मुझसे परेशान हो गए हैं। अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। घर में कलेश बना रहता है। बड़े बुजुर्गों का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखें, पर क्या बेटे छोटे का फर्ज नहीं है कि वह बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें? नम्रता और रंजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बूढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तो मैंने भी निर्णय लिया है। अब हम अलग हो जाते हैं। यह घर और दुकान मेरी है। तुम्हें अफसोस होता है कि तुम दोनों बेटों को पालने से अच्छा मैं किसी जानवर को पालता तो वह वफादारी तो निभाता। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडर में चले जाओ। गर्म खून है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना कमा ही लोगे, ताकि तुम सब शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिसके घर की छत के नीचे तुम सबको आसरा मिला है, तुम उसी जन्मदाता और पालनकर्ता का अपमान करते हैं। जिस दुकान का तुम खाते हो वह दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है
और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल नहीं मिलती। तुम दोनों से अच्छा है मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूँगा और बैठे बैठे खा लूँगा। रमाकांत जी की बात सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए। वह समझते थे कि पापा तो सीधे साधे हैं, वह चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मनोरमा जी को पता चल चुका था कि उनके जाने के बाद रमाकांत जी अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने वचन लिया था। रमाकांत जी उसे ही निभा रहे थे। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस और खाने पीने का भी तो खर्चा है। आपने एक पल के लिए भी अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के बारे में नहीं सोचा। रमन ने कहा। हाँ पापा, यह घर और दुकान हमारा ही तो है, आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? नमन ने कहा। मैं जीवित हूँ और इस सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस घर से निकल जाओ और अपना इंतजाम कर लो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे भी बच्चे तुम्हें भी सबको घर से निकाल दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता बच्चों को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी भी खरी खोटी सुना कर देते हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी जगह तुम अपने आप को देखो। क्या तुम सब भी मेरे जैसा ही बुढ़ापा चाहते हो? मैंने और मनोरमा ने यह सपनों का घर बनाया था, इसे ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यहाँ के कोने कोने में मेरी मनोरमा बसती है। तुम सबने कितनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। मेरे मन की पीड़ा और दुख का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रमन और नमन की आंखें खुल गईं। नमिता और रंजना को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों बेटे और बहू ने उनसे माफ़ी मांग ली और घर में रहने देने की अनुमति मांगी। रमाकांत जी मन के सीधे थे, उन्होंने माफ़ कर दिया, पर यह भी चेतावनी दी कि अगर दोनों बेटे बहू मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं तो घर छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। रमन, नमन, नमिता और रंजना को अपनी गलती समझ में आ गई। अब सब मिलकर रमाकांत जी का अच्छे से ध्यान रखने लगे। रमाकांत जी रोज अपनी पत्नी को याद करते और मन ही मन और उसे धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने ही उनको मजबूत बनाया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।